ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, चैप्टर 3। इससे पूर्व हम अध्ययन कर चुके हैं लोकतंत्र की विभिन्न व्यवस्थाएं, उसका स्वरूप, सरकारों के प्रकार। आइए उससे आगे हम पढ़ते हैं लोकतंत्र ही क्यों। तो इससे पहले कि हमने पाठ में लोकतंत्र की बहुत सारी विशेषताएं और स्वरूपों का अध्ययन करने के पश्चात कक्षा में लोकतंत्र के गुणों के बारे में एक परिचर्चा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी प्रतिभागियों के द्वारा इस विषय पर खुल करके बहस और चर्चा की जाती है, जिसमें अपने अपने पक्ष रखे जाते हैं। एक प्रतिभागी उसमें से ये कहता है कि लोकतंत्र दुनिया की सभी शासन प्रणालियों में से श्रेष्ठ है, इसलिए पहले जिन देशों में भी इस प्रकार का शासन प्रणाली नहीं थी, वहाँ भी अब उन देशों में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। दूसरा प्रतिभागी इसके प्रत्युत्तर में कहता है कि अभी हमने हमारी कक्षा में ये माना कि कई बार अच्छे जो फैसले होते हैं वो भी नहीं होते हुए भी एक के बढ़कर के एक के द्वारा देखा देखी सब के द्वारा अपना लिया जाने से उन सब के द्वारा मान लेना ही क्या ये उचित कहा जाएगा कि ये सब उचित है। लेकिन बहुत सी बार सब लोगों के द्वारा मान लेने के बावजूद भी गलत फैसले किए जा सकते हैं, इसलिए उनका मानना है कि ये श्रेष्ठ प्रणाली नहीं है। तीसरा प्रतिभागी अपनी राय रखता है कि लोकतंत्र होने के बावजूद भी आज भी हमारे देश में गरीबी है, जबकि लोकतंत्र को आए हुए काफ़ी समय हो गया है। एक प्रतिभागी लोकतंत्र के बारे में अपनी राय रखते हुए कहता है कि आज लोकतंत्र के कारण गरीबी है या लोकतंत्र के होते हुए भी गरीबी है, इस विषय पर आवश्यकता हमें विचार करने की है। एक प्रतिभागी कहता है कि लोकतंत्र वास्तव में व्यवस्थित शासन प्रणाली नहीं है। लोकतंत्र का आज के संदर्भ में सरकारों और नेताओं सरकार की प्राप्ति करना और सत्ता प्राप्त करना ही रह गया है, इसलिए उसमें अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा ही होता है। उनको जनता की कोई परवाह नहीं हो सकती। एक प्रतिभागी इस विषय पर अपनी राय रखता है, क्या ये सब कुछ होते हुए भी हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा शासन नहीं हो सकता है, तो क्या इस हेतु बाहर की हुकूमत या बाहर का शासक हमारे देश पर शासन कर सकता है? क्या ये ठीक रह सकता है? एक प्रतिभागी अपनी राय रखता हुआ कहता है कि आजकल के इस शासन में सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक मजबूत नेता की आवश्यकता है। वह नेता ऐसा हो जिसकी सरकार के बहुमत की, संसद की या चुनावों की कोई आवश्यकता नहीं हो। वह किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तभी एक तरफ से आवाज़ आती है कि ये तो व्यवस्था, इसको तानाशाही व्यवस्था कहा जा सकता है। वापस इसके प्रत्युत्तर में एक प्रतिभागी द्वारा कहा जाता है कि इस प्रकार की एक पक्षीय नेता होने से वह तानाशाही और स्वार्थ सिद्धि की भावना हो जाएगी, इसलिए वो सफल नहीं हो सकता है। इसके प्रत्युत्तर में पहले वाला व्यक्ति कहता है, एक नेता के प्रश्न में वो कहता है, मेरा आशय ये नहीं है कि वो अपने परिवार और स्वार्थ सिद्धि में जाकर के भ्रष्टाचार को बढ़ा दे। मेरा उद्देश्य इसके बारे में ये है कि वह नेता ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता होना चाहिए। एक प्रतिवादी कहता है कि हमें लोकतंत्र की आप तुलना है वो आदर्श तानाशाही से कर रहे हो, वो नहीं हो सकता है। हमें आदर्श लोकतंत्र से और वास्तविक लोकतंत्र का मुकाबला है वो वास्तविक लोकतंत्र से ही करना चाहिए। इतनी बहस होने के पश्चात
इस बहस को कक्षा अध्यापक के द्वारा रोका जाता है और निष्कर्ष सुनाया जाता है कि आप सब लोगों के द्वारा ये जो बहस हुई, सब ने बड़ी तत्परता से भाग लिया। ये भी एक लोकतंत्र का ही उदाहरण है। यदि आपको इस चर्चा में बीच में रोक दिया जाता, इसके बारे में सजा दी जा सकती, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं हो सकती थी। अगला आता है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। क्या हमारी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई खामियां है? तो इस पर विचार करने के बाद ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में आई। एक तो ये दावा किया जाता है कि लोकतंत्र में बार बार सरकारें बदलती है, सरकारें बदलने से उसके नेताएं बदलते रहते हैं, जिसके कारण अस्थिरता बनी रहती है। लंबे समय का किसी भी प्रकार के कोई फैसले नहीं लिए जा सकते। दूसरा तर्क इसके संदर्भ में ये दिया जा सकता है कि सभी नेताओं को अपने परिवार और सत्ता की भूख रहती है, जिसके कारण नैतिकता की इस प्रकार की सरकार में कोई जगह नहीं रहती है। एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि लोकतंत्र में सब प्रकार की बातों पर चर्चाएं और बहस होने से किसी भी प्रकार का फैसला लेने में देरी आती है। कई बार सरकारों के द्वारा ऐसे फैसले भी लिए जा सकते हैं जो कि जनता के लिए खराब फैसले हो सकते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों को आम जनता के कार्यों के बारे में जानकारी नहीं होती है। फिर है कि ये जो लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, वो अपने सत्ता प्राप्ति करना ही नेताओं का उद्देश्य होता है, जिसके कारण ये चुनाव बहुत खर्चीले होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अंतिम है कि सामान्य जनता में इस प्रकार की जागरूकता नहीं है। जब तक जनता जागरूक नहीं हो सकती, तब वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। आइए लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। तो इसमें एक उदाहरण हमारे पड़ोसी देश चीन का दिया गया है, जिसमें 1958 से लेकर के 1961 तक 3 वर्ष तक विश्व का आज दिन तक का सबसे एक भयंकर अकाल पड़ा था। उसकी विभीषिका इतनी भयंकर थी कि उसमें 3 करोड़ लोगों की मौत हो गई। हालांकि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था भी इतनी कोई मजबूत नहीं थी, लेकिन अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि उस समय चीन की सरकार का जो दृष्टिकोण था वह भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली की तरह मजबूत नहीं था, इसलिए वहाँ इतने सारे लोग मारे गए। अतः भारत का जो लोकतंत्र है वह सफल है। इसलिए इस प्रणाली के बारे में क्या क्या तर्क दिए जा सकते। पहला तर्क ये दिया जा सकता है कि लोकतांत्रिक जो शासन पद्धति है वह दूसरे सभी शासनों से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें शासन की जवाबदेही तय होती है। जिस भी दल का शासन होता है वह जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं, इसलिए इसमें लापरवाही या स्वार्थपरता की भावना कम ही पाई जाएगी। दूसरा है लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। बहुत सारे दल और आम जनता की इसमें भागीदारी होने से लोकतंत्र में प्रत्येक प्रकार के निर्णय लेने के लिए सभी लोगों को चर्चा और बहस करने का समय रहता है, और सब लोग आपस में जब सलाह मशविरा करके निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय हानिकारक नहीं होता है, वह सबके लिए लाभदायी ही होता है। फिर तीसरी इसकी विशेषता है कि लोकतंत्र में मतभेद और टकरावों को संभालने का तरीका भी उपलब्ध कराता है। हर प्रकार का समाज होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के विचार और उसके निर्णय हैं वो अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार हमारे देश में बहुत सारे प्रकार के जातियों के, बहुत प्रकारों के व्यक्ति, धार्मिक प्रकार के, सांस्कृतिक के लोग रहते हैं। यदि तानाशाही व्यवस्था होती है तो उसमें बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा अल्पसंख्यक के वर्ग के व्यक्तियों के ऊपर दबाव डाल करके फैसले लागू करवाए जा सकते हैं, लेकिन उनमें असंतोष और अस्थिरता की भावना
पैदा हो जाएगी। इसलिए जहाँ विविधताओं वाले देश में सभी लोगों को अपने विचारों पर अभिव्यक्ति प्रकट करने की स्वतंत्रता होने से आपसी जो टकराव होता है वह टाला जा सकता है। अगली विशेषता है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार के द्वारा राजनीतिक समानता के निर्णय के आधार पर कार्य किया जाता है। इसमें अमीर, गरीब और उच्च और निम्न, शिक्षित और अशिक्षित सभी व्यक्तियों को समानता का अवसर प्रदान किया जाता है। इसलिए सभी का सम्मान बराबर रहता है। अंतिम है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हम मानते हैं कि कई बार ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जहां गलती होती है, लेकिन इस प्रकार की सरकार में ऐसे गलत फैसले लंबे समय तक दबाए नहीं जा सकते हैं। इसलिए उन सरकारों के द्वारा ऐसे फैसले या तो वापस ठीक करने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसी पूरी शासन को ही बदल दिया जाएगा। आइए अब हम आते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है लोकतंत्र के कोई 2 गुण लिखिए। दूसरा प्रश्न है लोकतंत्रात्मक शासन की क्या कमियां हैं, कोई 2 कमियां बतानी हैं। तीसरा और अंतिम है लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, क्यों? धन्यवाद।